guys, welcome back to my channel. My name is Usha. Welcome to the video. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं, लाहौरी चनों की रेसिपी जो ब्लैक पेपर में बनते हैं। अंडों के साथ भी बना सकते हैं आप, कोफ्तों के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसे कहीं से आपने स्किप नहीं करना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड होंगी, तो कहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं। देखिए पूरा नाश्ता मैंने इससे बनाया, ये देखिए। और इसको आप लंच या डिनर में भी इन चनों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, प्याज लिए हैं और हरी मिर्चें लिए हैं और इनको मैंने ग्राइंड करके अलग से रख लिया है। अब गरम मसाले लेने हैं, ये देखिए लौंगे लेनी है, काली मिर्चें लेनी है, दालचीनी के 2-3 छोटे टुकड़े, ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंगे 4-5 आपने लेनी है और काली मिर्चें भी 5-6 आपने ले लेनी है। सबसे पहले ड्राई पैन में इसको डाल देना है। अब इसके अंदर ऑयल डालना है। हमने 3 बड़े चम्मच मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने मुताबिक ऑयल ऐड कीजिएगा। उसके बाद इन गरम मसालों का अरोमा इस ऑयल के अंदर हमने लाना है, जिससे टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होगा। अब जो प्याज और हरी मिर्चों का मैंने कच्चा पेस्ट बना लिया था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बनाया था। 2 प्याज मैंने लिए थे और 3-4 हरी मिर्चें ली थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। देखिए चने मैंने ओवरनाइट भिगो कर उनको मैंने गला कर रख लिया है। चने आपने जैसे गलाते हैं, ये देखिए चने मैंने हाफ़ केजी चने लिए थे, इनको सोडा डाल के भिगोया था, लेकिन गलाते हुए आपने पानी वॉश कर देना है और सोडे वाला पानी गिरा देना है। और फिर देखिए वरना छिलके छिलके हो जाते हैं अगर सोडे वाले चने हों, तो फिर दूसरा पानी डाल के आपने इनको बॉयल करना है और बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। और जितने भी चने आपके पास है ना, उसमें से आपने 1/4 यानी चौथा हिस्सा पेस्ट बनाने के लिए अलग कर लेना है और बाकी चने आपने सॉफ्ट गला के अलग से रख लेने हैं। ये मैं बिगनर्स बच्चियों के लिए बता रही हूँ क्योंकि लेडीज़ को तो चने बॉयल करने आते हैं। उसके बाद ये देखिए थोड़े से अभी प्याज मेरे पिंक पिंक हैं, तो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डाला है 2 टेबलस्पून। इस बात का आपने ख्याल करना है क्योंकि ये कच्चे प्याज हमने पीसे थे, तो कई लोगों का मसाला बिल्कुल कच्ची खुशबू आ रही होती है, कच्चे प्याज़ों की खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ पे आपने फुल कंसंट्रेट करना है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इस मसाले को भूना है। तो ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया है। आपने भी इसको लाइट ब्राउन स्टेज तक लाना है, इसको भूनना है, इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है। आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 1/2 टीस्पून। उसके बाद मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने चिकन पाउडर डाला है 1 टीस्पून। ये देखिए दोनों चीज़ों में ही साल्ट होता है, तो साल्ट आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लेना है। उसके बाद ये भुना कूटा हुआ धनिया मैंने डाला है 1 टीस्पून। और अब इस मसाले की दोबारा से अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा आपके चनों का टेस्ट होगा, क्योंकि आपने कई घरों में खाया होगा कि कच्चे प्याज की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। तो बहुत डिफरेंट बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आएगी। आपको लगेगा कि आप रेस्टोरेंट से चने ख़रीद के लाए हैं। तो आपने मेरे कहने पर एक बार ये ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इसमें चिकन ऐड करना चाहते हैं तो बॉयल करके रेशे करके एंड पे डाल सकते हैं, लेकिन ये चना अंडे बहुत टेस्टी नाश्ता बनेगा। ये देखिए बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया और ब्राउन कलर का मेरा मसाला हो गया। अब इसके अंदर दही फेंट के मैंने 1 प्याली के करीब मोटी मोटी दही इसके अंदर ऐड किया है। ये तमाम स्टेप्स आपने इसी तरह फॉलो करेंगे तो यकीन कीजिए बहुत टेस्टी आपके चने बन के रेडी होंगे। आज तक आपने ऐसे चने, मेरा ये दावा, ना बनाए होंगे ना खाए होंगे। यकीन कीजिए जैसे कि हम बाज़ार से बड़ी शौक़ से लाते हैं, हलवा पूरी के साथ लाते हैं, तो आप इसे हलवा पूरी के साथ भी इन चनों को बना सकते हैं। तो अब देखिए इसकी अच्छे से हमने भुनाई की है। ये देखिए बहुत ऑयल हमारा इस टाइम भी ऊपर आया हुआ है। यही इसकी निशानी होती है इस मसाले की, जो कच्चे प्याज़ों का हम ग्रेवी बनाते हैं, कि अगर ऑयल ऊपर आ जाए तो ये देखिए इसका मसाला भुन चुका होता है। अब ऑयल ऊपर आ गया। अब मैंने इसके अंदर चने ऐड किए हैं, ये देखिए। इसके बाद इसके अंदर हम चने ऐड करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए आधे चने जो मैंने निकाल के रखे थे वो मैंने रखे हुए हैं। अब ये चने इसके अंदर डाल के तकरीबन 4-5 मिनट इसी मसाले में हम इसको भुनेंगे। आप मेरे चने पे देखिए बिल्कुल भी छिलका नहीं आया हुआ। वो छिलका इसीलिए आता है जब हम सोडा डाल के दोबारा से उबलने रख देते हैं, तो चनों का छिलका भी सालन में आ जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप ज़्यादा से चने बॉयल करके रख सकते हैं। जैसे किसी मेहमान ने आना हो तो आप रात को चने बॉयल करके रख दीजिए और सुबह को उठ के फ्रेश मसाला डालिए और जल्दी से ये 10-15 मिनट में आपके चने बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको भूना है 5-6 मिनट के लिए। फिर उसकी लुक देखिए। अब मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, ये देखिए।
और जो पेस्ट था ना, जो मैंने पेस्ट बना के रखा था चनों का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसको हल्का सा चनों का पानी डाल के ही मैंने पेस्ट बनाया था। अब तकरीबन आधी प्याली मैंने पानी ऐड किया ताकि थोड़ी देर ये दम लग जाए। इसको हमने बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में बनाना है, इसमें बिल्कुल भी हमने यानी इसे वाटरी नहीं बनाना। तो ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला फ्रेश ऐड कीजिएगा। ये सबसे लास्ट में आपने ब्लैक पेपर डालनी है 1 टीस्पून। इसमें सारा टेस्ट काली मिर्चों का आएगा, ज़ीरा पाउडर का आएगा, धनिया पाउडर का आएगा। बहुत ही अमेजिंग किस्म के ये चने बनने वाले हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़े से स्पाइसेस के साथ बन जाएंगे। ये देखिए, आपने ग्रेवी को चेक कर लेना है क्योंकि 5 मिनट हमने इसे दम लगाना है। इसी पानी में ये कुक हो जाएंगे और अरोमा सारे चनों में। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसकी लुक देखिए, देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आई है, बाज़ार वाला टेस्ट आया है। ग्रेवी का कलर बिल्कुल बाज़ार रेस्टोरेंट वाला है जो हमें हलवा पूरी के साथ मिलता है। तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट ये चने बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए, बहुत मज़े के, आपको शक्ल से भी पता चल रहा होगा। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। मैंने इन्हें बॉयल एग के साथ सर्व किया है। आप चना कोफ्ता भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूँगी। अंडा कोफ्ता भी बना सकते हैं, अंडा चने भी बना सकते हैं और इसे नाश्ते, डिनर, लंच तीनों चीज़ों में सर्व कर सकते हैं। चलिए फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप अंडों को गोल गोल कट करके भी सर्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पर्सनस हो तो आप इसको बाउल के ऊपर गोल गोल कट कीजिए और उसको भी सर्व कर सकते हैं। पूरा अंडा भी रख सकते हैं, हाफ़ कट करके भी रख सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, अपनी प्लेट बना के दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे। तो अगर आप इसके पराठों के साथ भी खाएं ना, तो पराठों के साथ भी बहुत मज़े के लगेंगे। घर की सादी रोटी के साथ भी बहुत मज़े के लगे। तो एक प्लेट में डालिए, अंडे को हाफ़ कट कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये चने बने हैं। देखिए, इनकी शक्ल देखिए, टेक्सचर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और नाश्ते में भी इसे देखिए, मैंने नाश्ते में भी इसको ट्राई किया। इसके साथ हलवा बनाया, इसके साथ मैंने आलू के पराठे बनाए गर्मा गर्म और लच्छेदार सादा पराठे बनाए और एक प्लेटर आपके लिए तैयार किया। ये देखिए, इसके साथ सैलेड, रायता, आप सब कुछ रख के ना मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, खट्टी सैलेड मैंने बनाई थी, रायता इसके साथ बनाया और इसके साथ लच्छेदार पराठा बनाया मैदे का, और पूरियों के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो को इतना ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी एक और इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।